ठीक है शोएब साहब जवाब देंगे। मैं आ रहा हूँ अविनाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चिकित्सा करने वाले, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं रूबी मंडल दास जी। शोएब साहब, ये जो आया है फैसला है कि अब मदरसों में भी वंदे मातरम का गान किया जाएगा प्रार्थना सभा में, आपको लगता है फैसला स्वागत योग्य या इसका भी विरोध करेंगे आप? देखिए शिवम भाई, ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि अगर आप गौर करें तो हर वक्त कहीं ना कहीं पसे पर्दा मुसलमान को टारगेट पे लिया जा रहा है। वंदे मातरम की बात हमेशा चली। आप देखिए बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को कहा कि किसी पे दबाव ना बनाया जाए, और कुछ मदरसों में शुरू भी हो गया था, आपको मालूम होगा, कई मदरसों में पढ़ा भी किया था। लेकिन यहाँ पे बात यह आ रही है कि जिस तरह गाय की बात आती है, मैंने कहा कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, लेकिन वहां पे बिहार में राष्ट्रीय पशु का छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय गीत तो गुनगुना सकते हैं ना। देखिए मैंने हमेशा कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी गुलसिता हमारा, हमेशा बात है। लेकिन आपका इंटेंशन है, लेकिन आपका इंटेंशन, आपका इंटेंशन ऐसा है, आपका इंटेंशन ऐसा है, आप इंटेंशन क्या कह रहे हैं? गीत हुआ था, ये राष्ट्रीय गीत के रूप में गीत हुआ था, तो तब तो कोई समस्या नहीं था भाई। आप लोगों को क्यों अलग से है? नहीं, आप खुद क्यों अलग समझते हैं? आप लोग भी इस देश का है, आप लोगों को भी मानना चाहिए। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय संगीत सबको करना चाहिए, ये मान्यता देना है भाई। आप लोग अलग से देश के हैं नहीं, ये तो समझ आपके लिए क्या अलग आइन होगा, अलग आइन होगा, ये नहीं होगा भाई। सबके लिए समान है आइन। अगर हम राष्ट्रीय गीत गा सकते हैं, हम रूबी मंडल दास जी एक बार शोएब जी को बोलिए। रूबी जी, हाँ रूबी जी सुनिए तो, लागू होगा तो स्कूल में भी लागू होगा। अरे सुनिए ना रूबी मंडल दास जी, ठीक है अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, शोएब साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद अविनाश जी के पास जाऊंगा जल्दी से। देखिए रूबी जी, आपने बिल्कुल बात सही कही कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। अभी केरल में सरकार जो है कायदे बना ली, उसे 50 डिबेट दे दिया आपने कि वहां क्यों बन गई, वहां मुसलमान इक़्तिदार में आ रहा, तो क्या केरल के मुसलमान नहीं है? आपको दिक्कत इस बात की है कि मुसलमान समुदाय आगे ना बढ़ जाए, तब आपने नहीं कहा केरल के मुसलमान कौन मुसलमान पीछे हो जाएगा? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ, लॉजिक तो ठीक ठाक दीजिए कम से कम। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि कोई चीज इंटेंशन में होती है। आप जिद पे हैं कि वो क्या कर रही है। अच्छा बात बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन खराब है तो आपका इंटेंशन सही है तो गा दीजिए ना भाई। मेरे कितने मदरसों में वंदे मातरम चल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शोएब साहब, मदरसों में गाना गाया जाना चाहिए ना। देखिए मदरसों में पढ़ाई अलग होती है, समझिए बात को पहले। कॉलेजों में पढ़ाई अलग होती है, हर चीज की मामला अलग होता है। आप दो चीज एक साथ ले सकते हैं। आप सारे जहां कच्चा हिंदुस्तान का क्यों नहीं बाहर है? सारे जहां कच्चा हिंदुस्तान हमारा क्यों नहीं बाहर होता है? आज मदरसे की आयदा खत्म कर दी, मदरसे की आयदा खत्म कर दी आपने। पढ़ाई नहीं करवा सकते, क्या बोल रहे हैं आप? अलग से पढ़ाई होती है, मदरसा भी कोई पास करके निकलता है तो वो भी डॉक्टर इंजीनियर कुछ तो बनेगा ना। तो आप कह रहे हैं अलग से पढ़ाई होती है तो वो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा? फिर तो मदरसों को आप कह रहे हैं कि क्लोज कर देना चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलिए आप खुद बोल रही है अलग से पढ़ाई होती है तो देश के हित में नहीं है, ऐसा पढ़ाई होता है क्या? क्या पढ़ाई होती है भाई साहब? बोल क्यों नहीं पा रहे? बोलिए क्या पढ़ाई होती है? देखिए अलग से पढ़ाई होती है तो आप खामोश हो जाएंगी। ठीक है बोलिए शोएब साहब बोलिए खामोश होने वाली। देखिए नहीं सुन लिए बात पूरी, अगर सुनेंगे बोलेंगे, मैं जवाबी कवाली कर लिया आया हूँ। बात सुनो, आप नहीं सुन लिए। बोलिए देखिए मैं कह रहा हूँ जो वंदे मातरम का मामला चल रहा था बराबर चला, उससे लोगों ने शुरू भी कर दिया, लेकिन आपका टेंशन था कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। मैंने कहा मदरसों में दूसरी बार मतलब इंग्लैंड की बात सुननी पड़ेगा। एक मिनट ये शोएब साहब, अब वंदे मातरम गाने से क्या समस्या, थोड़ा मुझे ये समझा दीजिए। अगर आपकी धार्मिक भावना आहत हो रही है या आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है कहीं आप वंदे मातरम नहीं गा सकते तो मैं लॉजिक समझूं, लॉजिक ठीक ठाक दीजिए पहले, उसके बाद बात करिए। देखिए लॉजिक की बात यहाँ पर यह है, मैंने मदरसों की बात करी, कॉलेजों में चल रहा है। मैंने कहा मेरा बच्चा पढ़ता है, पढ़ के रोज आता है, लेकिन मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब मुल्क के वजीर आज़म ने बात कही तो कई मदरसों में बात शुरू हो गई, तो हमें लद्दाख कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे तो प्रवक्ता थे कि पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए,
इस यहाँ पे मामला ये आ रहा है कि आप एक समुदाय को कोई ना कोई मामले में टारगेट करते रहते हैं। वो चुनाची में ये इंटेंशन देखने की बात होती है। मैंने हमेशा कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल की गुलसिता हमारा, तो लोग कहते हैं नामा को पाकिस्तान के थे। क्या तकलीफ है भाई साहब? ये आप हम लोगों को बोलिए, आप हम लोगों को बोलिए, एक मिनट, रूबी जी, एक मिनट, रूबी जी, आप हम लोगों को बोलिए, एक मिनट, आप हम लोगों को बोलिए, आप हम लोगों को बोलिए, एक मिनट, आप हम लोगों को बोलिए, हम लोगों को आप हम लोगों को बोलिए, सुनिए सुनिए, बहुत सारे शहीद हो चुके हैं ये गाना गाते गाते देश को स्वाधीनता लाने के लिए। ये सिर्फ गीत नहीं है, क्यों आप नहीं बोल सकते? देश के साथ ये रूबी जी, एक मिनट, रूबी जी, एक मिनट, जुग थे ये। एक मिनट, रूबी जी, एक मिनट। शोएब साहब, आपको नहीं लगता कि आप गुड़ खा के गुलगुला से परहेज कर रहे हो? आप अपनी देशभक्ति भी गिनवा रहे हो, और ये जब कहा जा रहा है भाई वंदे मातरम, आप खुद कह रहे हो कि हमारा बच्चा गाता है, तो आप क्यों नहीं गा सकते? और मदरसा अलग है क्या? मदरसा क्या पाकिस्तान में पढ़ता है? यही का मदरसा है ना, तो यहां का खाएगा, यहां का करेगा, तो यहां का तो गुणगान करना पड़ेगा ना महाराज। अब मैं बोलिएगा। देखिए, आपने जो बात कही सुन लिए, मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। हाँ। जब भी कोई बात आती है तो आप पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? अरे मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा शेख साहब, मैं कह रहा था कि आपको पाकिस्तान के मदरसों की बात नहीं करनी है, अपने हिंदुस्तान की करनी है, और दमखम से करिए। इसमें क्या डरने वाली बात है? बोलिए, वंदे मातरम बोलेंगे, क्या दिक्कत है भाई? आप देखिए, आप बीच में तोड़ देते हैं, बाद फ्लो खत्म कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, बोलिए जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेते हैं? हम ये कह रहे हैं इस मुल्क में जिसने बांग्लादेश जिंदाबाद का वो भी गुनहगार है, जिसने कश्मीर कहा वो सही है, अमेरिका जिंदाबाद वो भी रहेगा। पाकिस्तान नाम लेके एक समुदाय को टारगेट लेते हैं और उनको परेशान करते हैं। मैं वंदे मातरम की बात कर रहा, जब मुल्क के वज़ीर आज़म ने बात कही तो कई मदरसों ने पढ़ाया, लेकिन आप दर्शन है कि क्या कह रहे हैं आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुल्क क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं भाई? इसका अध्ययन कर दिया, ठीक है, इसका अध्ययन कर दिया, समझ गया। एक मिनट, रूबी जी, शेख जी, शहीद हुआ था, रूबी जी, आपका इंजेक्शन गलत है, आपका इंजेक्शन गलत है। अच्छा ठीक है, रूबी जी, शेख जी, एक मिनट, अविनाश शर्मा जी, आप दिल्ली देख लीजिए। हाँ मैं आ रहा हूं, अविनाश शर्मा हमारे साथ है, एक मिनट रुकिए ना शोएब साहब, एक मिनट। अविनाश शर्मा जी, वंदे